हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आप सभी देख रहे होंगे यह क्लास 10th का चैप्टर 13 है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, जिसका क्वेश्चन नंबर 4th है, जिसमें ये एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में चौथा नंबर का है ये, और जिसमें हमने एक्सरसाइज 13.1 का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यानी इस बुक में आपको 13.1 में क्वेश्चन नंबर 6 पे ये मिल जाएगा। यह कुछ टेक्निकल एरर के कारण यह वीडियो हमने बना ली थी, लेकिन वह वीडियो करप्ट हो गई तो डिलीट हो गई थी। तो इस रीज़न से हमने जो आपको समझाया हुआ था पहले, उसी को हमने दोबारा से समझा रहे हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो देखिए, समझिए। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर स्ट्रक टू ईच ऑफ एंड्स. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. गाइस, पहले बता देता हूँ, यह 2020 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने अपने हाथों से सिलेंडर बनाया हुआ है, कुछ खास तो नहीं है, बट ये कि आप लोग को समझने लायक है उतना तो मैंने बना दिया है, इसलिए प्लीज़ यार हंसना मत, है ना। तो देखिए यहाँ पर, देखिए आप, यहाँ पर क्या एक कैप्सूल है ये पूरा, है ना, जिसमें अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर और सिलेंडर यानी कि बेलन जुड़ा हुआ है। तो गाइस, हेमिस्फीयर को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर को अर्धगोला, और सिलेंडर को हम क्या कहते हैं, बेलन। तो मैं हिंदी या इंग्लिश में बोलूँगा तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, जो कैप्सूल है उसकी टोटल लेंथ अपनी बताई गई है 14। देन यहाँ पर है ना सिलेंडर है, उसकी लेंथ नहीं बताई गई, तो हम ये निकालेंगे। देन और यहाँ पर है ना रेडियस, यहाँ पर डायमीटर बताया गया है बेटा, डायमीटर 5 मिलीमीटर, वो किसका बताया गया है, टोटल ऑफ कैप्सूल का। तो यहाँ पर डायमीटर क्या है बेटा, 5 मिलीमीटर है। जब यहाँ पे 5 मिलीमीटर तो यहाँ पे भी होगा। दूसरी बात, जब हमें पता है कि डायमीटर यानी कि व्यास 5 मिलीमीटर है, तो इसकी रेडियस क्या होगी बेटा, 5/2, यानी कि डिवाइड मार दोगे तो 2.5 आ जाएगी। अपन 5/2 भी लिख सकते हैं और 2.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है, किसका, कैप्सूल का। पहली बात, क्वेश्चन को समझो। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि एक दवा का एक कैप्सूल है जो एक बेलनाकार का आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, तो कैप्सूल, इस दवा का एक कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है, लेकिन इसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, तो पूरी कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और व्यास उसका 5 मिलीमीटर है। तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ गया होगा। आप देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया को निकालना है कैप्सूल का, तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए है कि सिलेंडर की लेंथ क्या है, क्योंकि सिलेंडर की लेंथ पता चल जाएगी तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर में आप रेडियस बता सकते हैं कि उसकी लेंथ तो होती नहीं है, जो तो आप भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक और जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, उसमें लेंथ नहीं, आप तो देखा होगा वो 360 डिग्री का एक एंगल के रूप में भी गिना जाता है ना। तो इसी रीज़न से उसकी लेंथ तो होती नहीं है, बस हाँ रेडियस या डायमीटर होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे दिया है लेंथ ऑफ द कैप्सूल, यानी कि जो टोटल लेंथ है ना हमें निकालनी है किसकी, कैप्सूल की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अर्धगोला है और साथ में सिलेंडर है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यानी सिलेंडर की हमें लेंथ और अर्धगोले का डायामीटर। ठीक है, अर्धगोले का डायामीटर मतलब व्यास, व्यास कह लो या रेडियस कह लो, इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो रेडियस लेते हो तो 2 इंटू रेडियस लेना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेडियस 2 है। लेकिन डायामीटर लेते हो तो डायामीटर एक ही लेना। ठीक है, तो डायामीटर एक ही लोगे तो सिंपल डायामीटर अगर आपने ले लिया तो समझ लीजिए एक से काम हो जाएगा। ठीक है, रेडियस में क्या होता है, ये बट जाता है, इसलिए 2 इंटू करना पड़ता है, अदरवाइज डायामीटर लेंगे तो ये सिंपल रहेगा। ठीक है, चलिए तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर पार्ट एल, यहाँ पे जो दिख रहा है ये लेंथ इसकी है ना, जो कि हम जिसे हम कहा जाए तो एच भी कह सकते हैं, एल भी कह सकते हैं, तो हम इसे एल मान रहे हैं। ठीक है, प्लस डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर ये 2r है, यानी कि 2 इंटू रेडियस, यानी कि अगर 2 इंटू 5/2 करोगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डायमीटर 5 आ जाएगा वापस। समझ में आ रही है। देखो लेंथ ऑफ कैप्सूल, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल 14 है, हमने यहाँ रख दी। लेंथ ऑफ सिलेंडर पार्ट, इसे हमने एल मान लिया तो हमने यहाँ रख दिया। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 5 है, यहाँ रख दिया। यहाँ से हमने लेंथ ऑफ सिलेंडर की हमने निकाल ली, तो देखो 5 यहाँ पहुँच गए, 14 माइनस 5 लेंथ निकाली तो 9 मिलीमीटर आ गई। क्लियर है, तो ये आपकी लेंथ जो निकल के आई है वो आई है सिलेंडर की, किसकी, सिलेंडर की। अब देखो हमें सिलेंडर की लेंथ पता है, तो यहाँ हम उसकी एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 9 मिलीमीटर। क्या लिख सकते हैं बेटा, 9 मिलीमीटर। क्लियर है, गॉट इट। अब देखो जब 9 मिलीमीटर
मिलीमीटर आप यहाँ लिख सकते हो। तो आपको जो बात पता है कि अब हमें यहाँ पे ये पता चल गई इसकी लेंथ और टोटल पता ही है, डायमीटर भी पता है और रेडियस भी पता है। तो अब हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो वी नो डैट लिख लीजिए या चूंकि लगाइए द सरफेस एरियाज ऑफ द कैप्सूल, यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया निकालना है कैप्सूल का, तो फॉर्मूला क्या होगा, बेलन नहीं है, बेलन और अर्धगोला इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया और अर्धगोले का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आप सोच रहे होंगे कर्व्ड क्यों, तो बेटा यहाँ पर टोटल की तो बात हो ही नहीं रही है, यहाँ तो हो रही है आधे की। देखो आधा बेलन है और आधा कर्व्ड है, इन दोनों का टोटल कैप्सूल का सरफेस एरिया होगा, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। अब आप 2 इंटू कह रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हेमिस्फीयर है ना, एक तो जे है और एक जे है, इसलिए 2 इंटू कर रहा है। क्लियर है, चलो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल को हमने एस डब्ल्यू मान लिया है, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, लेकिन यहाँ पर लेंथ को हमने यहाँ एल मान लिया गया है, तो इसलिए ये एल है, ठीक है। जो एच होती है ना उसको हाइट भी कह सकते हैं, लेंथ भी कह सकते हैं, तो इसे एल मान लिया गया, तो एल लिखा है, प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का तो आपको पता ही 2 पाई आर स्क्वायर होता है, हमने लिख दिया, बस इंटू में 2 आ गया क्योंकि दो कर्व सरफेस एरिया है। चलो यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 2 इंटू पाई का मान क्या होता है बेटा, 22/7 होता है, और एक होता है 3.14, तो 22/7 ले लेते हैं जिससे पॉइंट का इशू नहीं होगा। 22/7 मल्टीप्लाई में आर 5/2 ले लेते हैं, मैंने बोला ना जे भी ले सकते हो या जे भी ले सकते हो, तो और लगा लीजिए इन दोनों के बीच, ठीक है, इससे आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है फ्रेंड्स, देखिए चलिए 5/2 ले लिया, मल्टीप्लाई में एल क्या है बेटा जो अभी निकाली एन 9, ठीक है, प्लस 2 इंटू पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर में है तो y/2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ तो कॉमन आ रहा है यार बेटा, अपन ने स्टार्टिंग में यहाँ 2 पाई आर कॉमन ले लेते तो इजी पड़ जाता। चलो यहाँ से ले लेते हैं 2 पाई आर, यानी कि पाई का मान और 2 और आर कॉमन लेना है। आर कौन है 5/2, तो देखो 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 कॉमन ले लीजिए, तो प्लस के इस पार देखिए 2 दो है तो एक कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बचा क्या बेटा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बेटा एक 2 बचेगा, देखो यहाँ से 2 गया एक है, तो यहाँ एक 2 तो बचेगा ही कि दो हैं, तो एक 2 ये बचा, और यहाँ पे 22/7 बाहर निकल गए, 5/2 यहाँ पे दो है तो एक बचेगा और एक बाहर आ जाएगा। देखो 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2, अब यहाँ देखो 9 बचा, यहाँ तो केवल, तो 9 यहाँ रख दिया, और यहाँ 5/2 का होल स्क्वायर नहीं है, केवल एक ही बचा, तो 5/2 लिख दिया और मल्टीप्लाई में 2 बचा, क्योंकि 2 तो एक बाहर निकल गया, ठीक है, तो एक जे बचा और एक जे, इसका एक बचा, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 5, 9 और 5 कितने होते हैं 14, यहाँ 14 लिख दिया। अब देखो 2 नीचे एज इट इज आ गया, 22/7 भी एज इट इज, 5/2 भी एज इट इज, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, ये 5 के नीचे 2 है ना, उससे 2 ये 2 कैंसिल, 7 2 जा 14, 2 आ गया। अब 22 इंटू 5 इंटू 2 कितना होता है बेटा 220 हो गया, और ये मिलीमीटर स्क्वायर है। क्यों स्क्वायर में क्यों है बेटा, यहाँ पे अपन से क्या पूछा गया है, सरफेस एरिया, तो बेटा आपकी जानकारी के लिए बता दें सरफेस एरिया आपका स्क्वायर में होता है, इसी रीजन से मिलीमीटर स्क्वायर लिखा गया है। क्लियर है, तो देखिए आप बेटा आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर आपको अब तो क्लियर दिख रहा होगा ना, 220 मिलीमीटर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि सरफेस एरिया, जब किसी एरिया की बात की जाती है तो स्क्वायर में पूछते हैं, वॉल्यूम की बात की जाती है तो आंसर जो आपका आता है ना वो क्यूब में आता है। क्या आता है, क्यूब में, इसको आप हमेशा याद रखना। क्लियर है, तो गाइज वीडियो कैसी लगी हो, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, तो यार इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्राइब का बटन तो बनता ही है, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करोगे आप अपने लिए करोगे, क्योंकि आने वाले जो डेली अपकमिंग अपडेट होंगे न्यू वीडियोस के, तो वो आपको मिलेंगे, तो आपको सब्सक्राइब अभी करना होगा जिससे आप आगे वीडियो को वॉच कर पाएँ। देन कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो आपकी तरह आपके भी कुछ दोस्त होंगे, उनका भी भला हो सकेगा, उनको भी ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि सरफेस एरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक। क्लियर है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।